हरे कृष्णा। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस्कॉन चौपाटी के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन तीर्थ यात्रा में। वैसे तो ये तीर्थ यात्रा बहुत सालों से चलती आ रही है और स्टार्टिंग में ये तीर्थ यात्रा हमको सुनने को मिलती है ऑनलाइन जब संजय ने धृतराष्ट्र को कराई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कृष्ण और अर्जुन के बीच में भगवत गीता की चर्चा हो रही थी, उस समय यही ऑनलाइन चर्चा हमारे संजय ने धृतराष्ट्र को बताई थी। तो प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार से अपने गुरु की कृपा प्राप्त करके व्यास देव जी वो देख पाए थे। तो आइए हम लोग भी अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए सारे गुरुओं को प्रार्थना करते हैं और उसके साथ आज की इस ऑनलाइन तीर्थ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये तीर्थ यात्रा पे जाने का जो महत्व है ये आज नहीं है, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। और जैसा कि आप सब लोग इतने सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करके ऑलरेडी आ चुके हैं, नासिक, अहोबिलम और आगे भी करते रहेंगे, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से ये जो तीर्थ स्थल है यहाँ पे कौन कौन तीर्थ यात्रा के लिए गया है। जैसा हम सुनते हैं कि बलराम जी स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के वक्त तीर्थ स्थल के भ्रमण पे चले गए थे और चार धाम की यात्रा तो बहुत अनादिकाल से फेमस है। उसके साथ साथ नित्यानंद प्रभु ने भी जीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम की तीर्थ यात्रा कराई थी। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी जब उन्होंने संन्यास लिया था तो वृंदावन गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। और साउथ इंडिया यात्रा, दक्षिण भारत की भी तीर्थ यात्रा चैतन्य महाप्रभु ने करी थी। तो ये तीर्थ यात्रा तब हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो ये हमको चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सुनने को मिलता है कि कैसे तब चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ साक्षी गोपाल मंदिर पहुंचे, खीरचोर गोपीनाथ मंदिर पहुंचे, तब उन्होंने खीरचोर गोपीनाथ की कथा करी वहां पे। वैसे ही नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल मंदिर पहुंचे तो उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा करी वहां पे। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थलों पे सिर्फ प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रेन का टिकट लेके नहीं जा सकते और वहां पे जाके सिर्फ भ्रमण करने से सिर्फ हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन सही में अगर हमको तीर्थ स्थलों पे कुछ आध्यात्मिक प्रगति करनी है, कुछ फायदा करना है, तो वहां पे जाके कथाओं को सुनना पड़ेगा। तो आज इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी उस तीर्थ स्थल में फिजिकली ना होते हुए भी वहां का होने का पूरा लाभ उठा सकते हैं उन तीर्थ स्थलों की महिमा सुन के। जैसा कि हम जानते हैं कि तीर्थ स्थल में कोई चलता है तो वो नाचने के समान है, कोई बोलता है तो वो गाने के समान है, और कोई व्यक्ति सोता है तो समाधि लेने के समान है। इतना ज्यादा फायदा हमको तीर्थ स्थलों पर मिलता है और वही फायदा हमको मिल सकता है इस ऑनलाइन माध्यम से अगर हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। तो जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है और तीन चीजों से छुटकारा मिल जाता है, शोक, मोह और भया। तो इन तीन चीजों से सारे लोग इस संसार में किसी न किसी तरीके से प्रभावित है और हम भक्त भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे अंदर भी भक्ति की उत्पत्ति हो जाए। एक और चीज बताते हैं वहां पे महाराज परीक्षित, है ना, सुद गोस्वामी को बोलते हैं शुण्वताम श्रद्धया नित्यम गृह्णन्तश्च स्वचेष्टितम कालेना नाति दीर्घेना भगवान विशते हृदि। एक और क्या फायदा मिलता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं कि हमारे हृदय में भगवान विशते हृदय, भगवान तुरंत हमारे हृदय में आ जाते हैं।
तो ये प्रभाव होता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो ये जो धार्मिक स्थल है, तब यहाँ पर हम इनकी महिमा सुनते हैं, तो घर बैठे ही हमारे को भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सुने और अपने जीवन में इसको अपनाएं। और कैसे आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी कथा एक बहुत ही विशेष स्थान की। ये विशेष स्थान की कथा से पहले मैं आपको एक श्रील प्रभुपाद जी का एक छोटा सा कथानक बताता हूँ। तो उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी के पास उनका एक भक्त आया और उस भक्त ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद, आज एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था कि तुम्हारे कृष्ण भगवान सिर्फ इंडिया में क्यों जन्म लेते हैं, अमेरिका वगैरह में क्यों नहीं जन्म लेते हैं। तो प्रभुपाद जी के ही पास में एक भगत जी बैठे थे, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, प्रभुपाद मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल पहले अपने प्रोफेसर से सुना था। और प्रभुपाद जी को वो उत्तर बताते हैं कि किस प्रकार से उनके प्रोफेसर ने एक पूरे विश्व का नक्शा लेके आए और उस विश्व के नक्शे को रखा और प्रोफेसर बताने लगे कि किस प्रकार से अगर कोई मरीज है और उसका कहीं कट गया है तो डॉक्टर को खबर करेगा, तो डॉक्टर उसको कट गया है, ये थोड़ी सी बीमारी है, इसके लिए एक कंपाउंडर को भेज देगा। लेकिन अगर वहीं उस मरीज को हार्ट अटैक आया है, हृदय में कुछ आपत्ति हुई है, तो डॉक्टर स्वयं आएगा। और फिर उस प्रोफेसर ने क्या किया, वो जो पूरे विश्व का नक्शा था उस नक्शा को दिखाया और बताया कि कैसे उसका जो हृदय है वो हृदय है भारत। और उस भारत में भी जो भारत का हृदय है वो है उत्तर प्रदेश। और फिर उन्होंने बताया कि इसीलिए जब बहुत ही ज्यादा हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है तो भगवान स्वयं आते हैं हृदय का ऑपरेशन करने के लिए। ऐसा तब उन्होंने वहां पे सुना तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी वहीं बैठे थे, उन्होंने तुरंत एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन हम तो सुनते हैं कि भगवान वेस्ट बंगाल में भी आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो तुरंत वो भगत जी ने कहा, हाँ आए हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में आए हैं, भगवान के रूप में हृदय में आते। तो ऐसे करके ये छोटे से प्रसंग से आप सब लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग एक ऐसे पवित्र स्थान की बात कर रहे हैं जो कि पूरे विश्व के हृदय का भी हृदय है, वो है उत्तर प्रदेश। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश बहुत ही पुण्य भूमि है। क्यों? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहां पे इतने सारे पवित्र धाम हैं, जैसे कि हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी है, वृंदावन है, और भी ऐसे अनेकों धामों का प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। और प्रभुपाद जी वहां पे एक विशेष चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश इतना विशेष स्थान है कि यहाँ पे इतनी पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती जो अभी दिखती नहीं है, गोमती इत्यादि यहाँ पे बहती हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि इस जगह पे हर 100 मील पे एक ना एक तीर्थ स्थल है, हर 100 मील पे। और उस तीर्थ स्थल की खास बात क्या है, या तो वो यमुना के किनारे है और या तो गंगा के किनारे। और हाँ, प्रयागराज तीनों के संगम पे है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हम भक्तों के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे एक जगह वृंदावन है जहाँ पे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, वहीं पर ही दूसरी जगह अयोध्या है जहाँ राम भगवान का अवतार हुआ था। और उसके साथ अनेक अनेक जगह है जहाँ पे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं। और उसी में से एक जगह है कानपुर। तो आज हम आपको लेके चलते हैं कानपुर की तीर्थ यात्रा पे। ये कानपुर जो है अपनी बाई तरफ इसके गंगा जी बहती है और दाहिनी तरफ यमुना जी बहती है। तो गंगा और यमुना के बीच का ये स्थल है कानपुर। और इस कानपुर में विशेष बात यह है कि ये अपनी चारों तरफ से बहुत ही सारे तीर्थ स्थलों से घिरा हुआ है। जैसे इसके पास नैमिषारण्य है, इसी के पास अयोध्या है, कुछ ही दूर वृंदावन है, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो कालपी भी है, और ऐसे अनेकों अनेकों तीर्थ स्थलों से घिरा हुआ है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि कानपुर के अंदर क्या है और कानपुर क्यों इतना विशेष है। आइए हम चलते हैं कानपुर की इस तीर्थ यात्रा पे
और गंगा यमुना में स्नान लगाते हुए जो गंगा नदी के तट पे स्थित कानपुर शहर में हम आते हैं और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे हम जाते हैं और अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत और अंत हम लोग हरिनाम की महिमा से करेंगे, क्योंकि ये जो स्थान है ये हरिनाम की महिमा को फैलाने के महत्व को बताता है। तो सबसे पहले हम लोग बिठूर में आते हैं, जो कि एक स्थान है कानपुर का, और उस बिठूर नामक स्थान पे एक जगह है जिसको बोलते हैं वाल्मीकि आश्रम। तो ये जो वाल्मीकि आश्रम है, ये वाल्मीकि आश्रम वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो हम सुनते हैं कैसे वाल्मीकि जी के जीवन में परिवर्तन कब आया, तब वो नारद मुनि से मिले और नारद मुनि से मिलने के बाद उनके जीवन में ये परिवर्तन आया। तो हम सुनते हैं कि कैसे ये जो नारद मुनि से मिलने का सिलसिला है ये अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि ये हरिनाम की महिमा को बताता है। कैसे वाल्मीकि जी का नाम पहले था रत्नकार और वो एक डाकू थे, एक शिकारी भी थे, और नारद मुनि जब आए उनकी परिस्थिति को देख के उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि इनके हृदय को परिवर्तन करना है। लेकिन उनके अंदर इतना पाप भरा था कि वो भगवान का नाम तक भी नहीं ले पाते थे। तो इसलिए नारद मुनि ने उनको बोला कि आप क्या ले सकते हैं, भगवान का नाम तो आप ले नहीं पा रहे हैं। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि आप लीजिए उल्टा नाम भगवान राम का, और वो उन्होंने बोला कि आप मरा 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 बोलिए। तो रत्नकार ने बोला हाँ मरा मरा तो मैं हर दिन बोल सकता हूँ, हर दिन बोलता रहता हूँ मारो मारो मारो, है ना। तो उन्होंने बोला मरा मरा तो मैं बहुत बोल सकता हूँ। और फिर भगवान नारद मुनि ने उनको बोला कि आप मरा मरा लीजिए, और ये रत्नकार डाकू मरा 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 राम 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 बोलते बोलते हरिनाम की महिमा से, है ना, उनके हृदय शुद्ध हो गया और वो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए, जिनका नाम हुआ वाल्मीकि। ये वाल्मीकि नाम उनका क्यों पड़ा, तो ऐसा बताते हैं कि कैसे जो रत्नकार डाकू थे तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि मैंने इतना कष्ट पहुंचाया है इतने सारे प्राणियों को। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए उन्होंने तपस्या करना शुरू किया और उनके पूरे शरीर पे चींटियों ने अपना घर बना लिया। तो उसको बोलते चींटियों के घर का पूरा पहाड़ बन गया उनके शरीर के ऊपर। और जब ऐसे अवस्था में वो थे तो बाद में स्वयं नारद मुनि के प्रभाव से और ब्रह्मा जी के प्रभाव से उनको वापस जीवित किया गया कि अरे उठिए। और जब उनका जन्म हुआ एक चींटियों के पहाड़ के घर से, तो इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। और ये पवित्र स्थान कानपुर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बिठूर में है। तो यही वाल्मीकि आश्रम है जिसकी पौराणिक काल से बहुत सारी कथाएं चलती आ रही हैं। एक सबसे बड़ी कथा जो यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में हुई है वो हुई है रामायण से। जी हाँ, जब भगवान राम अयोध्या में वापस आ गए थे लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके, उस समय भगवान राम अपने राजकाट में सारे अपने भक्तों के साथ वहां पे विहार कर रहे थे। और 1 महीने बाद भगवान राम ने सोचा कि अब सब लोगों को विदाई करने का समय आ गया, और उन्होंने जनक महाराज को बुलाया, जनक महाराज का धन्यवाद दिया और उनको बोला कि अब आप विदाई जा सकते हैं अपने वापस जनकपुर। वैसे ही उन्होंने हनुमान को बुलाया और सारे वानरों को बुलाया और उन्होंने बोला कि आप भी जा सकते हैं अभी वापस किष्किंधा। लेकिन वहां पे हनुमान बोले कि भगवान आपके बगैर किष्किंधा कैसे जा पाएंगे, जहां पे आपकी सेवा नहीं है वहां पे जाने का कुछ महत्व नहीं है। तो भगवान राम ने बोला कि आप जाइए और वहां पे आप मेरे ही गुणगान, मेरा ही नाम तब लेते रहेंगे तो वहां पे भी आपको ये सेवा मिल जाएगी। तो हनुमान जी ने भगवान से ऐसा वर मांगा कि मेरे को ऐसा वर दीजिए कि जब तक मैं आपका गुणगान करते रहूं तभी तक मैं इस संसार में जीवित रहना चाहिए। तो उनका हृदय में ऐसी भावना थी कि अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए। और ऐसी भावना के साथ जब भगवान राम ने हनुमान को देखा तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त, इतना महान भक्त, मैं आज तुमको ये वरदान देता हूं कि जब तक इस संसार में मेरा गुणगान होता रहेगा, यानी रामायण का गुणगान होता रहेगा,
तब तक हनुमान तुम्हारा भी गुणगान होता रहेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान राम की सारी लीलाओं में हनुमान जी का अगर कथा नहीं आगा तो वो लीला किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया। तो ऐसा वरदान देने के बाद हनुमान जी को उन्होंने विदा किया और उसके पश्चात एक बार भगवान राम सीता मैया के साथ विहार करने लगे। उस समय सीता मैया जो थी वो गर्भवती थी और भगवान राम ने सीता माता से पूछा कि सीता बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा प्रकट करो, आज मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो सीता माता ने रमन करते करते भगवान राम को बोला कि भगवान राम, जब हम वनवास में गए थे और अलग अलग ऋषियों के आश्रम में रुके थे, तो वो जो आनंद आया था वो आनंद वापस प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि वापस से एक बार ये ऋषियों के आश्रम में जाऊं और वहां पे रहूं और वहां पे भगवान की सेवा करूं। तो भगवान राम ने तुरंत उनको आशीर्वाद दिया कि कल ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसके बाद अगले दिन भगवान राम अपने राज दरबार में आए और राज दरबार में आने के बाद सबसे खबर लेने लगे कि क्या क्या हुआ है, कैसा चल रहा है हमारा अयोध्या धाम। और उसमें उन्होंने अपने सबसे जो प्रमुख मंत्री थे भद्र, उनको बुलाया और उनको बुलाने के बाद बोला, भद्र बताओ मेरे राज्य में क्या सब चल रहा है। और भद्र ने बताना शुरू किया कि भगवान आपके राज्य में सब लोग बहुत कुशल मंगल हैं, सब लोग बहुत खुश हैं और आपका गुणगान कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त करके सीता माता को वहां से बचाया। और ये सब सुन के सारे अयोध्यावासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। ऐसा बताने के बाद भद्र अपना सिर झुका लेते हैं और सिर झुकाने के बाद कुछ बोल नहीं पाते और भगवान राम समझ जाते हैं। तो भगवान राम तुरंत बोलते हैं कि भद्र, क्या तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो? तो बताओ, सच सच बताओ, क्या तुम छुपा रहे हो मेरे से? कृपया करके मेरे को पूरा दृश्य बताइए, मेरे राज्य में क्या चल रहा है। तो वहां पे भद्र बताते हैं कि भगवान, जहाँ पे एक तरफ पूरी अयोध्या बहुत खुश है, आपके वापस आने में दिवाली है ना, इतनी खुशी मना रही है कि भगवान राम वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से मैंने जाते हुए सुना कि वो बोल रहे हैं कि भगवान राम सीता को वापस कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सीता, जिनको रावण ने अपहरण किया था, अपनी जांग पे बिठा के लेके गया था और रावण के घर वो सीता 1 साल तक रुकी थी, ऐसी सीता को कैसे शुद्ध मांग के भगवान राम वापस स्वीकार कर सकते हैं? तब ये भगवान राम ने सुना तो भगवान राम का हृदय भी एकदम द्रवित हो गया और उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया। और भगवान राम ने बोला कि कैसे भला कोई सीता की पतिव्रता के ऊपर कोई भी उंगली उठा सकता है। और जब मैं सीता को वहां से लाया था तो मैंने अग्नि परीक्षा करके उसकी पतिव्रता को स्थापित किया था कि कैसे सीता माता के हृदय में और कुछ भी अन्य इच्छा नहीं उत्पन्न हुई थी रावण के साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी ये लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। और फिर भगवान राम बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं राजा हूं अयोध्या का और मेरे को अपने आचरण से सिखाना चाहिए कि कैसे सब लोगों को अपना आचरण करना है, तो मेरे ही ऊपर, अगर राजा के ऊपर ही किसी लोगों को कुछ डाउट हो गया तो फिर वो राजा को पालन नहीं करेंगे। जैसे हम भगवत गीता में भी सुनते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठस्, है ना। तो उन्होंने बताया कि मैं श्रेष्ठ हूं तो कैसे लोग मेरे ऊपर डाउट कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान राम ने बोला कि ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। और उन्होंने अपना राज दरबार को स्थगित करने के बाद लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को बहुत ही भारी हृदय से भगवान राम ने बोला कि लक्ष्मण जाओ और सीता माता को किसी ऋषि के आश्रम में छोड़ के आओ। लक्ष्मण बोला, क्या छोड़ के आओ? लेकिन कैसे मैं उनको लेके जाऊंगा? भगवान राम ने बोला कि कल ही उन्होंने मेरे को अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि वो जाके किसी ऋषि के आश्रम में रहना चाहती हैं और तुम जाओ और उनको वहीं पर ही छोड़ के आ जाओ। और भगवान राम ने बताया कि कैसे पूरा राज दरबार में जो चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सीता माता को छोड़ना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी भी भारी हृदय के साथ
सीता माता को अयोध्या से 125 मील दूर यानी तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वाल्मीकि जी के आश्रम में लेके आते हैं। तो ये जो आश्रम है, इसी आश्रम में वाल्मीकि जी निवास करते थे और इसी आश्रम के पास गंगा जी भी बहती है। वहीं पर ही गंगा जी के तट पे लक्ष्मण सीता माता को लेके आते हैं और सीता माता को पूरा दृष्टांत बताते हैं कि किस प्रकार से राम जी ने खबर सुनी अपने राज्य की और कैसे उन्होंने देखा कि मेरे को अपने आचरण से सिखाना चाहिए पूरे अयोध्या को, और इसलिए भगवान राम चाहते हैं कि आप यहीं पर ही रहें। तो जैसे ही सीता माता ने ये सुना तो ऐसा बताते हैं कि सीता माता का हालांकि हृदय तो रो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने सोचा कि एक और तरीका है भगवान राम की सेवा करने का। और सीता माता वहीं पर ही रोती हुई गिर गई और लक्ष्मण वहां से चले गए। तो यही वो स्थल है जहाँ पे हम देखते हैं कि सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी। तो तब सीता माता वहां आ गई तो वाल्मीकि जी को पता चला कि सीता माता आई हैं और वो गर्भवती हैं। तो वाल्मीकि जी ने अपने सारे शिष्यों को बोला कि इनको आश्रम में लेके आओ और इनका अच्छे से देखभाल करो। और अच्छे से देखभाल करने के लिए उन्होंने सीता माता को वहां रखा और यही वो वाल्मीकि जी का आश्रम है कानपुर के बिठूर में, जहाँ पे सीता माही रुकी थी। और कुछ समय बाद निश्चित रूप से उनको लव और कुश की प्राप्ति हुई। तो ये बिठूर में जो वाल्मीकि जी का आश्रम है, यही वो स्थान है जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ ऐसा भी बताते हैं कि कैसे बाद में 12 साल बाद भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ की खबर, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया जाता है कि उस यज्ञ की खबर भगवान राम ने सारे ऋषियों को भिजवाया और उनको आमंत्रित किया उस यज्ञ में। तो उसी में जब वाल्मीकि जी को आमंत्रण आया तो वाल्मीकि जी अपने सारे शिष्य और लव कुश को लेके गए। और लव कुश जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे तो वहां पे वाल्मीकि जी ने लव कुश को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी विद्याओं में उनको निपुण बना दिया था। सारी विद्या उनको सिखा के, और विशेष उसमें से एक विद्या जो उन्होंने सीखी थी वो थी गाने की। और उसमें भी बहुत विशेष बात क्या थी कि वाल्मीकि मुनि ने उनको सारी रामायण सुना दी थी और लव और कुश उसी रामायण को दोहराने में बहुत ही ज्यादा निपुण हो गए थे। और ऐसी निपुणता लेके वो लव और कुश तब गए अयोध्या वाल्मीकि जी के साथ। तो वहां पे वाल्मीकि जी ने उनको आदेश दिया कि जाओ यहाँ के ब्राह्मणों को ये रामायण सुनाओ। और जब लव कुश वहां रामायण सुना रहे थे तो कैसे हम लोग सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कैसे भगवान राम भी स्वयं आके वो रामायण सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं ये, कितना अच्छा कथा कर रहे हैं। और फिर आगे बहुत सारी कथा आती है लव कुश के साथ, कैसे भगवान राम को पता चलता है कि ये मेरे ही पुत्र हैं, ऐसे करके। तो ये जो पूरा कथा हुआ है ये यहीं पर ही वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ है। और इसलिए अंत में भी ऐसा बताया जाता है कि जब सीता माता ये धराधाम छोड़ के वापस जा रही थी साकेत धाम, तो धरती को फट के एक विमान प्रकट हुआ और वो विमान भी यहीं वाल्मीकि जी के आश्रम के पास ही प्रकट हुआ था। और धरती की पुत्री वापस धरती में ही समा गई थी, क्योंकि प्रारंभ में हम सुनते हैं कैसे जनक महाराज को धरती से ही सीता माता मिली थी और इसलिए वापस यहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में, उसको सीतामढ़ी भी स्थान बोलते हैं, जहाँ पे सीता माता वापस धरती में समा गई थी। इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता को जानकी के नाम से बुलाया जाता है। और ऐसा मानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे वो वापस अपने घर यानी धरती में समा गई, इसलिए उनका घर का नाम यहाँ पे लिया जाएगा, वो है जानकी। तब वो अयोध्या चली गई थी तब उनका नाम हो गया था सीता, लेकिन घर का नाम है जानकी। इसलिए हमारा जो इस्कॉन मंदिर है कानपुर में, वहां पे सीता राम लक्ष्मण हनुमान के जो विग्रह हैं, तब उनका नामकरण करना था तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज और श्रीमान देवकी नंदन प्रभु, उन दोनों ने चर्चा करके बोला कि हम इन विग्रहों का नाम रखेंगे जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, क्योंकि ये कानपुर जानकी का घर ही समान है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बिठूर में वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे हमने देखा कैसे सारी लीला हुई। और उसके बाद एक और स्थान है जो बिठूर में ही है, उसका नाम है ब्रह्मावर्त।
तो ये जो ब्रह्मावर्त नाम का स्थान है, इसके बारे में प्रभुपाद भी बताते हैं और भागवतम में बहुत सारी जगह इसका उल्लेख आता है। तो ये ब्रह्मावर्त स्थान क्या है? तो ऐसा बताते हैं कि गंगा जी के तट पे स्थित ये एक स्थान है ब्रह्मावर्त। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मावर्त का मतलब क्या होता है? तो कोई भी स्थान जहां पे भगवान के गुणगान हो रहा हो और बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। तो ये जो स्थान है ब्रह्मावर्त, ये प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ है, लेकिन उसका जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, वो यहाँ पे बिठूर में स्थित है ब्रह्मावर्त नाम से। तो इसका उल्लेख आता है श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में, जहाँ पे बताते हैं स्वयंभू मनु के बारे में। तो वहां पे बताया जाता है, प्रजापति सुतास्मरान मनुर्विख्यात मंगला ब्रह्मावर्तयो अधिवासन शाष्टि सप्तार्णवम महिम। तो वहां पे महिमा बताई जाती है ब्रह्मावर्त की, कि कैसे उस ब्रह्मावर्त नामक स्थान पे स्वयंभू व मनु वहां से पूरे विश्व के 7 समुद्रों को वहां से वो रूल करते थे, उन पे शासन करते थे। तो जो ब्रह्मावर्त स्थान है, यहाँ पे ही ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने, तब ब्रह्मा जी हर दिन रात को सोते हैं, तो पूरा जो उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की होती है वो सब तहस नहस हो जाता है। और अगले दिन सुबह उठ के ब्रह्मा जी वापस तपस्या करते हैं और वापस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो वैसे ही जब अगले दिन ब्रह्मा जी एक दिन उठे, तो वो जब तपस्या करने गए, तो वो यही स्थान है ब्रह्मावर्त, जहाँ पे ब्रह्मा जी तपस्या करने आए थे। और यहाँ पे बैठ के ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी और वापस पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना करी थी। तो इसलिए ये जो स्थान है तप यज्ञ अनुष्ठानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसी स्थान पे हम सुनते हैं कैसे बाद में स्वयंभू मनु वो भी इसी स्थान से पूरा अपना राज्य संभालते थे। तो एक्चुअली में उनका भी पूरे राज्य का ये एक कैपिटल के समान था। और उनके बाद में 2 पुत्र हुए शत्रुपा से, उनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत तो चले गए जंगल में, लेकिन उत्तानपाद को ये पूरी की पूरा जो स्वयंभू मनु का जो राज्य था वो मिला। और उसकी जो राजधानी थी वो थी ये ब्रह्मावर्त इलाका। कानपुर के बिठूर में स्थित ये ब्रह्मावर्त इलाका उनके राज्य की राजधानी थी। और उत्तानपाद की जो कथा आती है भागवतम में, कि किस प्रकार से वो जो ध्रुव महाराज थे, और ध्रुव महाराज एक दिन चाहते थे कि उत्तानपाद की गोद में बैठना, तो वहां पे सुरुचि जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको रोक दिया और बोला नहीं, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। और उसके बाद तब ध्रुव को इतना बुरा लगा, तो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास, और सुनीति से पूछा क्या करूं। और ध्रुव के अंदर ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि मैं अपने परदादा से भी बड़ा राज्य चाहता हूं। और ऐसी इच्छा को लेके ध्रुव महाराज यहीं से गए मधुवन वृंदावन में। तो एक यहाँ पे एक और स्थल है जिसको बोला जाता है ध्रुव टीला। तो ब्रह्मावर्त से ही कुछ ही दूर ये ध्रुव टीला नाम का भी जगह स्थान है, जो गंगा जी के तट पे स्थित है, जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ध्रुव महाराज वहां पे बड़े हुए थे और वहां पे खेले कूदे थे। और बाद में जब उनको बुरा लगा, तो वहीं से वो गए मधुवन में तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, तो वहां पे बताते हैं कि तपस्या करने के पश्चात ध्रुव महाराज तब वापस आए थे शासन करने के लिए। तो वापस पुनः इसी स्थान पे आए थे शासन करने के लिए। तो ये स्थल का नाम है ध्रुव टीला, जो कि एक गंगा जी के ही पास ये स्थल है, एक टीले के ऊपर स्थापित है। और उस टीले के ऊपर स्थापित होने के वजह से इसका नाम है ध्रुव टीला, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि ध्रुव जी यहीं पर ही प्रकट हुए, यहीं पर ही उनका जन्म भी हुआ था और यहीं पर ही वो खेले कूदे थे। और इस स्थान को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे एक ध्रुव महाराज की एक छोटी सी मूर्ति भी है, काले कलर की ध्रुव महाराज की छोटी सी मूर्ति है। तो ये भी स्थान बिठूर में ही है। और इसके साथ साथ जैसा मैं बता रहा था, ब्रह्मावर्त मतलब जहाँ पे बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हो। और इसीलिए इसी जगह पे पृथु महाराज, जिनका उल्लेख भागवतम में आता है, जब वो अपने 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, तो इसी जगह पे वो ब्रह्मावर्त में ही अनुष्ठान कर रहे थे।
और यहीं पर ही हम सुनते हैं कैसे उन्होंने तब 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए और इंद्र के हृदय में बहुत ही ज्यादा उनको इनसिक्योरिटी होने लगी कि ये पृथु मेरे ही राज्य को ले लेंगे, मेरा जो पोस्ट है इंद्र का वो ले लेंगे, और इसलिए इंद्र ने उनका अश्व चुराना शुरू कर दिया बार बार। तो वो जो पूरी लीला हुई थी वो लीला भी यहीं पर ही हुई थी। उसके साथ साथ इसी ब्रह्मावर्त पे हम सुनते हैं कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को जो शिक्षाएं दी थी, जो 5वें स्कंद में भागवतम में आती हैं, वो शिक्षाएं भी इसी ब्रह्मावर्त नामक क्षेत्र में ही दी थी। तब अपने पुत्रों को उन्होंने बताया था कि कैसे मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कितना महत्व है इस मनुष्य जीवन का, और कैसे हमको ये मनुष्य जीवन तपस्या में लगाना चाहिए। तो वो जो ज्ञान दिया था ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को, वो भी इसी ब्रह्मावर्त नामक क्षेत्र में ही दिया था। तो इसलिए ये जो ब्रह्मावर्त है ये यज्ञों की अनुष्ठानों की भूमि है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा के ही तट पे स्थित ये ब्रह्मावर्त है। तो ये एक स्थान है जो बिठूर में ही स्थित है, वाल्मीकि जी के आश्रम से थोड़े ही दूर। इसके बाद कानपुर से 80 किलोमीटर दूर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसके बारे में हम में से शायद ही कोई जानता होगा, और वो तीर्थ स्थल का नाम है कालपी। अभी कालपी की कथा कहाँ पर आती है? तो कालपी की कथा के बारे में बताया जाता है कि ये कालपी में व्यास देव जी का जन्म हुआ था। तो ये जो कालपी है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि कानपुर के एक तरफ यमुना है, एक तरफ गंगा है, तो ये कालपी की तरफ यमुना बहती है ना। और ऐसा बताते हैं कि उनसी यमुना के तट पे एक मछुआरे थे, उनका नाम था वसु। और वो जो वसु थे वो तब वहां पे रहा करते थे, तो उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम था सत्यवती। और क्योंकि वो सत्यवती बहुत ही ज्यादा मछलियों का ही सब कुछ टेक केयर करती थी अपने पिताजी, क्योंकि उनके मछुआरे थे, तो उनके पूरे के पूरे शरीर से ही मछलियों की गंध आती रहती थी। तो इसलिए उनका नाम था मत्स्य गंधा, एक और नाम पड़ा उनका। और वो भी नाव चलाती थी और मछलियों को पकड़ने में अपने पिता की मदद कराती थी। तो ऐसे ही एक दिन सत्यवती जब अपना नाव चला के यमुना के तट पे थी, तो वहां पे पराशर मुनि आए। और पराशर मुनि जब आए वहां पे, तो उनको वो नदी पार करनी थी और कोई साधन उनको मिल नहीं रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने ये स्थान पे जब देखा कि सत्यवती है नाव लेके, तो उन्होंने उनसे बोला कि कृपया करके मेरे को नदी पार कराइए। और सत्यवती ने उनको अपने नाव में बिठाया, और जब वो नाव पार करा रही थी और यमुना के बीच में थी, तभी भगवान के अचिंत्य शक्ति के प्रभाव में आके पराशर मुनि के हृदय में सत्यवती के प्रति बहुत ही ज्यादा काम भावना उत्पन्न हो गई। और इतनी ज्यादा काम भावना उत्पन्न हो गई कि पराशर मुनि ने अपनी शक्ति से वहां पे एक और टापू की स्थापना कर दी। ऐसा बताया जाता है कि वो जो टापू था उसके एक तरफ यमुना नदी बह रही थी और दूसरी तरफ सरस्वती बह रही थी, क्योंकि सरस्वती आजकल दिखती नहीं है लेकिन अदृश्य रूप से बह रही थी। और उस टापू पे पराशर मुनि ने तुरंत संभोग किया सत्यवती के साथ। और जब ये संभोग हुआ और सत्यवती को पता चला, तो तुरंत वो बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी। और पराशर मुनि उनके हृदय की बात समझ गए और उनको बोला कि सत्यवती, ये भगवान की ही इच्छा से हुआ है और इसलिए आपको विलाप करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे ये संभोग से आपकी जो पतिव्रता है ये बिल्कुल भी भंग नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज बताया कि कैसे भगवान के ही आशीर्वाद से आपको जो पुत्र की उत्पत्ति होगी, वो पुत्र एक साधारण पुत्र नहीं होगा, वो भगवान का ही शक्त्यावेश अवतार होंगे, जिनका नाम पड़ेगा वेद व्यास। और वेद व्यास नाम से ही जैसा हम जानते हैं वेदों का व्यास, यानी वेदों को बहुत ही विख्यात रूप से बताने के लिए, उनका विस्तार करके बताने के लिए वेद व्यास प्रसिद्ध होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जब आप जाएंगे कालपी में, तो एक श्री संप्रदाय का एक मंदिर है जहाँ पे उन्होंने इसी स्थान को, व्यास देव जी के जन्म को
दर्शाते हुए वहां पे पराशर मुनि, सत्यवती माता और व्यासदेव जो उनकी गोदी में बैठे हैं उनकी एक मूर्ति स्थापित करी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी भी हुई थी, और वो ये है कि जब व्यासदेव जी को लगा कि मेरे को वेदों को लिखना चाहिए, और कैसे हम सुनते हैं कि व्यासदेव जी के ही कृपा से हमको ये चारों वेदों का ज्ञान मिला, तो तब वो यहाँ पे वापस आए पुनः। और यहाँ पर आके जैसा कि हम सुनते हैं कि कैसे उन्होंने गणेश जी को बोला कि मैं बोलता हूँ वेद और गणेश तुम लिखते रहो। तो इसी स्थान पे एक पेड़ है जिसमें गणेश जी दिखते हैं लिखते हुए अपने ही एक स्लेट के ऊपर। तो ये स्थान उसी के लिए भी बहुत ही माना जाता है जहाँ पे गणेश जी आके व्यास देव जी के कहने के बाद उन्होंने सारे वेदों को यहाँ पे लिखा था। तो इसलिए ये स्थान भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जिसका नाम है कालपी। और इसी स्थान का एक और महत्व है जो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे इसी के पास एक और स्थान है जिसका नाम है रसधान, या आजकल लोग उसको राजधान भी बोलते हैं। तो ये रसधान और राजधान क्या है, तो ऐसा बताते हैं कि इसकी कथा वृंदावन से कनेक्टेड है। तो वृंदावन की मानसी गंगा पे एक बार सारी व्रज गोपियां एकत्रित हुई और उनको बहुत ही विरह भावना उत्पन्न हुई कृष्ण से, और उस विरह भावना के अंतर्गत वो सारी गोपियां बहुत जोर जोर से बुलाने लगी हरिदेव हरिदेव हरिदेव। और जब वो जोर जोर से पुकार रही थी हरिदेव हरिदेव हरिदेव, तो उनकी पुकार को सुन के भगवान कृष्ण से भी रहा नहीं गया। और अभी आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो मानसी गंगा के पास ही एक स्थल है जहाँ पे हरिदेव मंदिर है, और वहां पे ये स्वयंभू मूर्ति हरिदेव जी की प्रकट हुई जो कि काले कलर की थी और 7 साल के कृष्ण की मूर्ति थी, जिन्होंने एक हाथ में गोवर्धन धारण कर रखा था और दूसरे हाथ में उन्होंने बांसुरी पकड़ रखी थी। और जब ये मूर्ति उन्होंने देखी गोपियों ने तो उनको बहुत हृदय में सांत्वना मिली। और फिर हम सुनते हैं कि कैसे कालांतर के बाद जब मुगलों ने अटैक किया वृंदावन में, तो ये मूर्ति जो है जयपुर भेज दी गई थी। और जो अभी वर्तमान में मूर्ति है हरिदेव मंदिर में, वो बाद में वज्रनाभ द्वारा स्थापित एक मूर्ति है। लेकिन जब ये मूर्ति भेज दी गई थी जयपुर, तो वहां से किसी तरीके से कोई भूल गए सब लोग कि कहाँ पे गई ये मूर्ति। लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये जो मूर्ति है ये यहाँ पे कानपुर के पास रसधान करके जो जगह है वहां पर आ गई है। और आज भी इस मूर्ति की बहुत ही अच्छे से पूजा होती है और बहुत सारे लोग वहां पे भगवान गोपाल गिरिधारी के भक्त हैं। तो ये भी एक जो तीर्थ स्थल है कानपुर के ही पास कालपी के एकदम पास में रसधान करके ये तीर्थ स्थल है। और इसके बाद आते हैं हम एक और तीर्थ स्थल पे। देखिए कानपुर पूरे के पूरे तीर्थ स्थलों से ही भरा हुआ है, और इसलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कानपुर की महिमा शुरुआत करेंगे हरिनाम से, वाल्मीकि जी के आश्रम से, और जब हम इसके अंत में आएंगे धीरे धीरे तब भी हम हरिनाम की महिमा को ही सुनेंगे, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते थे हरे राम हरे नाम एव केवलम। कैसे हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर उन्होंने भी हरिनाम का ही प्रचार करने के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया था। और अनेकों भक्त चैतन्य महाप्रभु जिनको भी मिलते थे उनको भी बोलते थे कि भगवान हरि का नाम लो। तो उस हरि नाम की महिमा को दर्शाने के लिए श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में देखिए बहुत सारा कनेक्शन है ना। 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा, 5वें स्कंद में ऋषभ देव की कथा और 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा। ये तीनों कथाएं कानपुर में ही हुई है, उसके इलाके में ही हुई है। और इसलिए ये एक जगह का नाम है जिसका नाम है कन्नौज। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसका नाम पड़ा है कन्नौज। कन्याकुब्ज के नाम से भी फेमस है, भागवतम में आता है इसका वर्णन। और वहां पे बताते हैं कन्याकुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिला नाम न नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषिता।
तो यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे इसी इलाके में, कन्नौज के इलाके में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, लेकिन जब उसने एक वैश्या से संभोग किया, उससे शादी करी, तो उसकी सारे जो ब्राह्मण के गुण थे वो सब नष्ट हो गए। और ऐसा कह के ये कथा भागवतम में प्रारंभ होती है। तो ये कथा, अजामिल की कथा हम भक्तों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि चांदपोल में जब हरिदास ठाकुर हरि नाम की महिमा को स्थापित करना चाहते थे, तो ये ही कथा उन्होंने बताया था हरिदास ठाकुर ने, कि कैसे नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए अजामिल की कथा आती है, जिन्होंने पूरे अपने जीवन में बहुत पापमय कृत्य किया था, लेकिन अंत में जब उन्होंने अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पे रखा था और उस पुत्र को बुलाया नारायण, तो 4 अक्षरों का तब नाम लिया अपने पुत्र का, तो उसको भगवान का नाम लेने का फल मिल गया और वो मृत्यु के हाथ में जाने से रुक गया, यमदूतों के हाथ में जाने से रुक गया और उनको बचाने के लिए आए विष्णु दूत। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने उस दृष्टांत को इतना महत्व दिया है कि उसके ऊपर एक पूरी बुक है ना, सेकंड चांस करके, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हरि नाम का कितना गुणगान है। और चैतन्य महाप्रभु भी जगह जगह जब जाते थे तो ये हरि नाम की महिमा इस अजामिल के दृष्टांत से बताते थे। और प्रभुपाद जी ने भी एक जगह बताया कि कैसे ये जो कन्याकुब्ज नाम का क्षेत्र है, ये कन्याकुब्ज नाम का क्षेत्र पास ही स्थित है। हालांकि आजकल तो अजामिल का ऐसा कुछ मंदिर नहीं है, वहां पे सिर्फ जंगल है थोड़ा बहुत, और वो जंगल में भी ऐसा बताया जाता है कि वो जंगल आजकल फेमस है बहुत ही अच्छे सुगंधित सेंट्स बनाने के लिए। तो उस जंगल में बहुत सारे सेंट बनाए जाते हैं और उनका आजकल वितरण होता है, लेकिन अजामिल का कोई मंदिर नहीं है। लेकिन ये स्थान बहुत ही ज्यादा प्रतीक माना जाता है उस कथा का, जो बहुत ही महत्व है हम सभी के लिए, स्पेशली इस कलयुग में जहाँ पे हरिनाम ही सार है। तो ये अजामिल की कथा जो कन्नौज में हुई थी, ये भी यहीं पे कानपुर के पास ही स्थित जो कन्याकुब्ज नाम का क्षेत्र है वहां पर हुई है। उसके साथ साथ जैसे हर एक धाम होता है तो वहां पे एक धामपाल होते हैं जो धाम की रक्षा करते हैं। हम सुनते हैं गोपेश्वर महादेव, है ना, और इतने सारे महादेव के मंदिर हर एक धाम में पाए जाते हैं। तो वैसे ही कानपुर में भी महादेव का एक मंदिर है जिसका नाम है आनंदेश्वर महादेव। यहाँ के लोग इसको परमट के नाम से मानते हैं और इसकी कथा भी ऐसी बहुत ही विचित्र कथा है। ऐसा बताते हैं कि जो शिवलिंग है ये कैसे प्रकट हुआ। तो ये जो आनंदेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये भी गंगा के ही तट पे स्थित है और इसमें जो शिवलिंग है इसकी कथा बताते हैं महाभारत के समय में इस इलाके में कर्ण अपनी पूजा पाठ करते थे। और बाद में ऐसा बताते हैं कि एक जगह लोगों ने देखा कि एक गाय जिसका नाम आनंदी है, वो एक स्थान पे आके हर दिन अपना दूध गिराती थी। तो तब उन्होंने देखा कि ये स्थान पे आके अपना दूध गिरा रही है, तो कुछ लोगों ने उसको देखा और जाना कि अरे ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतना वो दूध गिरा रही है। तो वहां के लोगों ने उसको खोदना शुरू किया। जैसे हम लोग सुनते हैं गोपाल जी की भी विग्रह के बारे में बताया जाता है गोवर्धन में, तो वैसे ही यहाँ पे भी लोगों ने उसको खोदना शुरू किया और खोदते खोदते उनको एक शिवलिंग, वहां पे शिवलिंग का स्पर्श हुआ और वो जो शिवलिंग थे वो जमीन के बहुत अंदर थे। और तब उनको वैसे शिवलिंग का स्पर्श हुआ तो लोगों ने सोचा ये तो स्वयं साक्षात महादेव है जो प्रकट हुए हैं, और उन्होंने उनके लिए मंदिर बनाने के लिए उस शिवलिंग को वहां से निकालने का प्रयास किया। तो ऐसा बताते कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया उस शिवलिंग को निकालने का, लेकिन वो शिवलिंग निकला नहीं। वो जमीन के अंदर जिस स्थान पे था उसी स्थान पे रहा। और बाद में लोगों को समझ आया कि महादेव की इच्छा नहीं है कि मैं बाहर निकलूं, तो उसी स्थान पे उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर बना दिया और उनका नाम उस गाय के ही नाम पे पड़ गया, आनंदेश्वर महादेव। और ये आनंदेश्वर महादेव कानपुर के धामपाल के रूप में, धाम रक्षक के रूप में, है ना, इस पूरे धाम की रक्षा करते हैं। और विशेष बात यह है कि आनंदेश्वर मंदिर
आज भी पूरे कानपुर शहर के एकदम हृदय में स्थित है। और इसी मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि 100 से ज्यादा घंटियां बजती रहती हैं। और भी बहुत सारी विचित्र कथाएं हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। और हमारे लिए, हम भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, वो है शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद जी जब उन्होंने अमेरिका जाने से पहले प्रचार प्रसार कर रहे थे, और झांसी में, जो कानपुर से थोड़ा ही दूर है, वहां पे प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज नाम की एक संस्था की स्थापना करी थी। क्योंकि प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया था कि आपको अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार और प्रसार करना है। तो प्रभुपाद के अंदर वो बहुत इच्छा थी कि कैसे मैं वो प्रचार करूं। और पहले से ही प्रभुपाद जी जानते थे कि मेरे को एक संस्था बनानी पड़ेगी, और वो संस्था उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में बनाई थी। लेकिन उस संस्था में लोग कहां से आएंगे, भक्त कहां से जुड़ेंगे? तो उस समय प्रभुपाद जानते थे कि ये जो कानपुर है, ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेटर में लिखा है, कानपुर इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया आफ्टर कोलकाता एंड बॉम्बे। कानपुर का नाम लिया। क्यों? क्योंकि उस समय कानपुर में बहुत ही सारे उद्योगपति रहते थे और बहुत सारा कारोबार होता था वहां से। तो इसलिए प्रभुपाद कानपुर में आते थे, और ये परमठ मंदिर में प्रभुपाद बहुत सारे प्रवचन, सत्संग प्रोग्राम देते थे इसी परमठ मंदिर में है। और ये आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी को याद है कि ऐसे वो परमठ मंदिर में आके सत्संग प्रोग्राम देते थे। और इसके बाद ये जो कानपुर है, यही प्रभुपाद के साथ इसका संबंध जो था वो काबुल है ना, चलता रहा। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, और 1968 में ही प्रभुपाद के अंदर इच्छा जागृत हुई कि कैसे हम एक न्यूयॉर्क में अलग अलग जगह एक मंदिर बनाते हैं। और उन्होंने जो भारत में उनके जान पहचान के लोग थे उनको पत्र लिखना शुरू किया। तो उसमें से उनको एक रिप्लाई आया सिंघानिया परिवार का, और वो सिंघानिया परिवार कानपुर में ही स्थित है। और प्रभुपाद ने उनसे ऐसा निवेदन किया कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं अमेरिका में, कृपया करके आप अगर चाहे तो कुछ सहयोग कर सकते हैं। और वो सिंघानिया परिवार मान गया प्रभुपाद का सहयोग करने के लिए। लेकिन उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी, उसकी परिस्थिति ऐसी खराब थी कि कोई भी व्यक्ति भारत से पैसा अमेरिका नहीं भेज पा रहा था, इतना सारा। तो उस कारणवश वो जो सिंघानिया परिवार था, वो प्रभुपाद को वहां पे पैसा नहीं भेज पाया, और प्रभुपाद जी वहां मंदिर नहीं बना पाए। और उन्होंने कानपुर में ही उसकी जगह मंदिर बना दिया, जिसका उल्लेख प्रभुपाद जी बहुत बार करते हैं कि कैसे एक द्वारकाधीश मंदिर है। उसको, सिंघानिया परिवार को राधा कृष्ण का ही मंदिर बनाना था, तो इसलिए उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर बनाया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे द्वारकाधीश मंदिर है, वहां पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। और उन्होंने बताया कि कैसे उस मंदिर में एक रूल भी है ना। वो रूल क्या है कि हर दिन हर सदस्य को वहां पे भगवान के दर्शन के लिए आना है। और वहां पे ऐसा रूल है कि अगर कोई भी सदस्य नहीं आया किसी दिन दर्शन लेने के लिए, तो उसको फाइन देना पड़ेगा। और प्रभुपाद बताते हैं ज्यादा नहीं, 5 रुपए का फाइन देना पड़ता है, लेकिन फाइन देना पड़ेगा। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी को कानपुर के बारे में इतना सारा स्मरण है। और बाद में जब प्रभुपाद भारत में आए और भारत में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद की नजर में था कि कानपुर में जाके प्रचार करना है। और उन्होंने अनेक पत्र और अनेक अपने भक्तों को कानपुर में भेजा भी था। गुरुदास प्रभु, ऐसा उनको भी एक पत्र लिखा था, लोकनाथ महाराज, अक्षानंद प्रभु, इन सबको प्रभुपाद ने बोला था कि कानपुर में जाओ, कानपुर में प्रचार करो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्यों ऐसा बोला था? तो ऐसा बताते कि प्रभुपाद जी तब आए थे, तो उनको वापस एक ऐसा अवसर आया था जहां पे एक भार्गव जी हैं, जिन्होंने 15 एकड़ जमीन प्रभुपाद को 1970 के आसपास दशक में बोला था कि हम दान देना चाहते हैं, आप यहाँ पे मंदिर बनाइए। और प्रभुपाद जी ने अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि देयर शुड सर्टेनली बी अ टेम्पल, निश्चित ही एक मंदिर होना चाहिए कानपुर में। और ऐसी प्रभुपाद ने इच्छा प्रकट करी थी। लेकिन उस समय किसी समय की उपलब्धियों को देखते हुए, समय का सब कुछ देखते हुए, उस समय मंदिर नहीं बना पाए प्रभुपाद के शिष्य। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करते हुए प्रभुपाद के ही अनुयायी और परम पूज्य श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी के प्रयासों से
कानपुर में 3 अक्टूबर 2014 में एक मंदिर का निर्माण हुआ। और आप लोग जान के बहुत खुश होंगे कि ये मंदिर उसी 15 एकड़ स्थान पे बना है जो कि 15 एकड़ स्थान प्रभुपाद को मिला था। और उसके बाद प्रभुपाद जी के इच्छा को पूरी करने के लिए यहाँ पे एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई। क्योंकि कानपुर प्रभुपाद जी चाहते थे कि कैसे पूरे यूपी का केंद्र बिंदु है और कैसे हर एक जगह यहाँ पे यूपी में जा सकते हैं, तो इसलिए एक बहुत ही भव्य मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसी मंदिर में ये विग्रह हैं, जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी और निताई गौर सुंदर। और ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर भी गंगा जी के घाट पे ही स्थित है और प्रभुपाद के अनेकों आदेश थे इस मंदिर को चलाने के लिए। सबसे प्रथम प्रभुपाद जी चाहते थे कि कैसे ये जो मंदिर है ये पूरे यूपी में बुक वितरण का केंद्र बने। प्रभुपाद जी ने लोकनाथ महाराज को ये भी आदेश दिया था कि यहाँ से आप बुलक कार्ट पार्टी में अपने कुछ यंग लोगों को लेके जाओ और गांव-गांव में प्रचार करो और गांव में प्रचार करके वापस मंदिर आ जाओ। तो ये भी प्रभुपाद जी का एक था। और उसके अलावा प्रभुपाद जी चाहते थे कि कैसे यहाँ से अनेक लोगों को प्रसाद वितरण हो, जिसको हम फूड फॉर लाइफ भी बोलते हैं। तो ये सारी गतिविधियां हमको बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज इस्कॉन कानपुर में हो रही है और इस्कॉन कानपुर के द्वारा ये प्रभुपाद की जो इच्छा थी वो सारी यहाँ पे साक्षात्कार होती हुई नजर आ रही है। प्रभुपाद जी 2 साल कानपुर में रुके थे। तो भागवतम में बताते हैं, भगवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं भू तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्तेना गता व्रता। जहां पे भी भगवान के भक्त जाते हैं और उनके हृदय में भगवान होते हैं, तो इसलिए वो जो स्थान है जहां पे वो जाते हैं वो स्थान भी एक तीर्थ स्थान बन जाता है। और वैसे तो कानपुर में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद जी स्वयं 2 साल आके यहाँ पे रुक के उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और बाद में इस्कॉन की स्थापना के बाद भी उन्होंने इच्छा प्रकट करी थी कि कैसे यहाँ पर एक मंदिर बने। तो आप सबको हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि आप लोग भी आइए और कानपुर के पास इन सारे तीर्थ स्थलों का आनंद उठाइए और भगवान की कथा में डूब के जो भक्ति में प्रगति है वो करिए और ये ही प्रगति अपने सारे जगह पे लेके जाइए और वहां पे भी लोगों को कृष्ण भावनामृत में तल्लीन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.